This is the question from CSR Net 2019 June. Question is from part B. This is the question from real analysis from sequence of functions. Let g and x is equal to g and x is equal to nx divided by 1 plus n square x square. X belongs to 0, close 0 to open infinity, 0 to infinity. Which of the following is true as n tends to infinity? क्वेश्चन sequence of functions का है, हमें इनमें से बोलना है कौन सा ट्रू है. ऑप्शन 1 gn tends to 0. दिस इज अ पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली. ये कह रहा है ये पॉइंट वाइज है बट यूनिफॉर्मली नहीं है. gn tends to 0 is a uniformly. gnx tends to x for all x belongs to 0 infinity. gnx tends to x divided by 1 plus x square for all x belongs to 0 to infinity. तो हमें ये करना है. दिस इज फ्रॉम sequence of functions. Sequence of functions, you know the definition of sequence of functions, but there is one very important result. We can solve this question from that result. The result, you know that is the result MN test. We can solve this question from MN test. MN test. First of all, we'll find the limit of this. We write the definition of MN test. What MN test says. This is the MN test. MN test क्या कह रहा है? Let fn x be a sequence of functions defined on I. I means interval 0 to infinity, and f of x be its limit function. Limit function be its limit function. Let fnx be a sequence of functions defined on interval I, and fx be its limit function, that is limit n tends to infinity. Fnx is equal to f of x. Now define mn. Mn is equal to supremum of x belongs to interval I की बात कर रहा है. x belongs to I, fnx minus f of x. Supremum of x belongs to interval fnx minus of x, f of x is uniformly convergent if and only if limit n tends to infinity mn is equal to 0. This is the definition. This is the result MN test. MN test क्या कह रहा है? MN लेते हैं supremum of x belongs to I, fnx minus f of x is uniformly convergent if and only if limit n tends to infinity mn is equal to 0. अगर ये कंडीशन if and only का कंडीशन है, अगर ये है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है. यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लिमिट फंक्शन देखो. लिमिट fx क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन लिमिट n tends to infinity fnx is equal to fx क्या आ जाएगा? x from 0 दे दोगे तो 0 आ जाएगा. n tends to infinity इसका लिमिट जो आ जाएगा पॉइंट वाइज लिमिट जिसको कहते हैं वो 0 आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट इसका 0 आ जाएगा. gn tends to 0 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली. ये क्या लिख रहा है? gn tends to x, x belongs to, ये तो लिमिट इसका हो गई, पॉइंट वाइज लिमिट इसका 0 हो गई. इन दोनों को डिस्कार्ड कर लो. अब हमें बोलना है पॉइंट वाइज हमें मिला 0. अब बोलना है यूनिफॉर्मली है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सुप्रीमम ऑफ mn जो है सुप्रीमम ऑफ x belongs to
0 इन्फिनिटी, इंटरवल क्या दिया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ले लो, इंटरवल है 0 इन्फिनिटी, ठीक है। एफ एन एक्स क्या है, एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर ले हम, ये है ये जो एम एन जो आता है ना फंक्शन ऑफ एन आता है ओनली, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ले लो y इज इक्वल टू एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर लो, y डैश जब डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे वाला u बाई वी दिस, अब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वो आ जाएगा एन इंटू एक्स का 1 हो जाएगा माइनस आप आ जाएगा एन एक्स, अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2x एक्स स्क्वायर को 2x हो जाएगी 2nx, हाँ एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन ये डिफरेंशिएशन इसकी ये हो जाएगी डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन वो है u बाई वी का कांसेप्ट, v को डिफरेंट ऐसे रखो, इसको ये करो माइनस दिस डिवाइड बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई कर लो प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2n nx n स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन है यहाँ एन एक्स ऐसे ही रहेगा, इसकी हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर है, ठीक है n स्क्वायर, क्योंकि हमें x को डिफरेंशिएशन करनी है, x स्क्वायर 2x, यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे क्यूब, ठीक है। n प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस दिस, अब इसको y डैश को इक्वल टू 0 करो, n का इसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ले जाओ, ये आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट n क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2n क्यूब एक्स स्क्वायर, n क्यूब 1 में से 2 घटा देंगे 1 माइनस 1 आ जाएगा माइनस n क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कुछ नहीं है, जब इसको 0 के साथ ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लो, n कॉमन निकालो, वो आ जाएगा क्योंकि n चला जाएगा वहाँ, n इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया ये, तो n नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर which implies that x is equal to x square is equal to 1 by n square, तो which implies that x is equal to plus minus 1 by n, ठीक है। सुप्रीमम लेना है तो which implies that x ले लो 1 by n, x हमें क्या मिला 1 by n, अब आ जाओ यहाँ पे 1 by n आ गया x, अब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ, अब ले लो एम एन क्या आ जाएगा, अब सुप्रीमम x 0 to infinity n, x का वैल्यू दे दो कितना आ गया 1 by x n डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, x क्या आ जाएगा x स्क्वायर 1 by n स्क्वायर, तो वो आ जाएगा n गेट्स कैंसल 1 प्लस 1 दैट इज 1 by 2, तो एम एन क्या आ गया 1 by 2 which implies that limit n tends to infinity mn is equal to 1 by 2 not equal to 0, which implies that it is not uniformly convergent, ठीक है। यूनिफॉर्मली नहीं होगी, gn tends to 0 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, gn tends to 0 यूनिफॉर्मली कह रहा है तो डिस्कार्ड हो गया, तो इसका पॉइंट वाइज ये हो जाएगी, यूनिफॉर्मली ये नहीं होगी, क्योंकि mn हमें क्या मिलना चाहिए, लिमिट n tends to infinity
mn 0 मिलना चाहिए था, हमें मिल गया 1/2, तो इसलिए यूनिफॉर्मली नहीं होगी, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक्स।